बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक की जगह यानी रोज़े अतहर वो मुक़द्दस जगह है जहाँ हाज़री देने वाले हर मुसलमान की कोशिश होती है और होनी चाहिए कि पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान के साथ आदाब की रियायत रखते हुए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद व सलाम अर्ज़ किया जाए। उस मुक़द्दस मकाम के अदब का तकाज़ा है कि इधर उधर बिला वजह फ़ालतू नज़रें उठा कर किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक मिर्ज़ा जहलमी है कि जिसने दर्जनों दफ़ा जिस चीज़ का मुशाहदा किया वो क्या है, वो मिर्ज़े की ज़ुबान से आप सुन लें। हमें तो ये भी बताया गया जी गुम्बद खजरा के ऊपर से कोई जानवर परिंदा गुजरता नहीं है। हमने अपनी गुनहगार आंखों से एक दफा नहीं दर्जनों दफा गुम्बद खजरा की जो टिप है ना, एग्जैक्ट उसके ऊपर परिंदे बैठे हुए देखे हैं। आप गुजरने की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट जो ऊपर हल्की सी नोक बनती है ना, उसके ऊपर भी परिंदे बैठे हुए होते हैं। इस बात से कतई नज़र करते हुए कि मिर्ज़ा ये बात सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये झूठ भी बहुत बोलता है, इससे कतई नज़र ये देखें कि मिर्ज़ा जहलमी इस मुक़द्दस मकाम पर यही काम करने गया था कि दर्जनों दफ़ा इसने मुशाहदा किया। अगर इसने हकीकत हाल ही मालूम करनी थी और यही उसका मकसूद था तो ये मकसूद एक आध दफ़ा देखने से हासिल हो जाता है। मिर्ज़े की जहनीत, सोच और मिजाज का अंदाज़ा आप इस छोटे से नमूने से भी कर सकते हैं कि इसने सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए बकौल इसके दर्जनों दफ़ा इसने मुशाहदा किया। आखिर ये कौन सी बात है जिसको फ़ख्रिया अंदाज में बयान किया जाए कि मैंने दर्जनों दफ़ा ये मुशाहदा किया है। वरना एक आम से आम मुसलमान भी वहाँ जाता है तो अदब की वजह से बिला ज़रूरत निगाह भी ऊपर नहीं उठाता। आखिर कोई तो वजह थी कि अल्लाह ताला की तरफ से मिर्ज़े पर इतनी फटकार पड़ी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रांदे दरगाह हो गया और बैतुल्लाह के सामने बैठकर अपनी बीवी से ये मुआहदा करके आ गया कि आइंदा ज़िंदगी भर कभी भी हम हरमैन में मक्का मदीना में कभी भी नहीं आएंगे। 2014 में मैं जब आखिरी दफ़ा उम्रे के लिए गया, वो भी बीवी की ज़िद पे, तो मैंने खाना काबा के सैन में उससे यह अहद लिया था कि हम कभी अब वापस हरमैन नहीं आएंगे। हज हमने 2007 में कर लिया, 2014 में उम्रा कर लिया, अब ये देख लें आज फरवरी 2022 चल रहा है, उसके बाद नहीं गए। खैर हरमैन शरीफैन तो इंतहाई मुक़द्दस मकामात हैं। अल्लाह ताला की तरफ से मिर्ज़े पर फटकार मज़ीद ये पड़ी कि ये नमाज के लिए भी मस्जिद तक नहीं जा सकता और ये ख़ुद कहते हैं कि मैं 2 साल से नमाजें घर पढ़ रहा हूँ, मस्जिद में नहीं जाता। और बाकी आम हालत में चूँकि एजेंसीज़ की तरफ से मुझे पिछले 2 सालों से थ्रेट्स के हवाले से बताया गया था, इसलिए नमाज वगैरह तो मैं पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं पढ़ता हूँ मजबूरी की वजह से, इसलिए मेरी पब्लिक इंटरेक्शन होती नहीं है। मिर्ज़े का ये बयान आज से तकरीबन 10 माह पहले का है, यानी 2 साल 10 माह तकरीबन 3 साल हो गए मिर्ज़ा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता। अब ये तो मिर्ज़े के शागिर्द ही बता सकते हैं कि कुरान की किस आयत में लिखा है, किस हदीस में लिखा है कि बैतुल्लाह के सामने बीवी से ये मुआहदा करना चाहिए कि आइंदा ज़िंदगी भर हम हरमैन नहीं आएंगे, नऊज़ुबिल्लाह। क्या किसी सहाबी ने भी इस तरह का कोई मुआहदा किया था? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ एक उम्रा किया था? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई उम्रे किए हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बार बार हज और उम्रे के लिए जाया करते थे। जो हिकमत मिर्ज़े के जहन में आई किसी सहाबी के जहन में तो नहीं आई थी, इसलिए मिर्ज़े के जहन में आई हुई ये हिकमत अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बल्कि ये शैतान की तरफ से है। एक होता है इत्तेफाक कि इंसान का उम्रे का इरादा था और तैयारी कर ली थी, लेकिन कोई अहम ज़रूरत पेश आ गई, मजबूरी पेश आ गई, कोई इंसान मजबूर हालत में सामने आ गया तो उसका ताउन कर देता है इंसान, ये है इत्तेफाक। और एक है मुआहदा करके आ जाना कि ज़िंदगी भर आइंदा कभी नहीं आएंगे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस पर फटकार पड़ी है। अब जब ये बात मिर्ज़े के शागिर्दों के सामने हम रखेंगे तो मिर्ज़े के शागिर्द बजाय इसके कि इसको गलत कहें, उल्टा इसका दिफा करेंगे, इसकी हिमायत करेंगे और इसकी बातों में तावील करने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं अंधी अकीदत और इसे कहते हैं शख्सियत परस्ती।